नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया सेक्टर राजस्थान से। आज बात करते हैं आरपीएससी द्वारा जो नई विज्ञप्ति जारी की गई है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से संबंधित है। आप देख सकते हैं सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा 2025-26 18/9/2025 का विज्ञापन है। ये वही भर्ती परीक्षा है जो कि पिछले साल जारी की गई थी और अभी दिसंबर में उसका एग्जाम होने वाला था। लेकिन चूंकि जो कार्मिक विभाग की नई अधिसूचना आई थी और जिसके अनुसार प्रत्येक पेपर में 36-36-36 और एग्रीगेट 40% लाने हैं, वो लागू करने के लिए यहाँ पर इस विज्ञप्ति को संशोधित कर दिया गया है। तो पुरानी जो विज्ञप्ति थी वो रद्द कर दी गई है और यहाँ मैं पहले ही बता देता हूँ ध्यान से, पद 574 ही है और उक्त पदों हेतु पूर्व में आवेदित अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य है। यानी कि आपको दोबारा अप्लाई करना होगा, है ना। ये क्वेश्चन मुझे पता है बार बार आपने पूछना शुरू कर दिया है और ये आप क्लियर कर लें, पहली ही लाइन में इन्होंने बता दिया है बोल्ड करके कि आपको ये रखना है। बाकी पदों की संख्या वगैरह आप देख सकते हैं, जो आपको पहले भी मालूम है उसके संबंध में पदों की संख्या के बारे में। तो और अभी आप नए सिरे से देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री की चलो मैं बता देता हूं आपको। और वैसे आपको पता भी वही है पदों की, उसमें कोई चेंजेज नहीं है और आपके रूल्स भी वही हैं। एक जो रूल चेंज किया है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो पदों का आपके जो पेपर हैं उसमें आपको 40% लाने होंगे और एग्रीगेट रूप से तीनों में मिला के 36% लाने होंगे। तो इस प्रकार से ये रूल चेंज किया गया है। बाकी आपकी शैक्षिक योग्यता की बात करें तो मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स और साथ में आपकी नेट होनी चाहिए या सेट होनी चाहिए। सेट के लिए रूल है, अलग स्टेट का कोई हो तो कब से कब तक का किया हुआ होना चाहिए। बाकी जो पीएचडी वाला ऑप्शन है वो 2009 से पहले जो एनरोल किया है उसके संबंध में ये जो दिए गए हैं, कुछ ही कैंडिडेट होते हैं, आप इसमें पूरी डिटेल आप अपनी देख सकते हैं। साथ ही इसमें आप यहाँ पे बात करेंगे 28 से 30 के लिए कुछ अलग चेंज है। एक इसमें म्यूजिक वाला है और एक शायद म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वोकल और एक डांस। हाँ, तो इसके लिए थोड़े बहुत रूल, इसकी देखो एक आध डिग्री के बारे में इतना मुझे भी नॉलेज नहीं होता, तो आप अगर इसमें म्यूजिक के स्टूडेंट हैं तो आप एक बार इसको देख लेना। बाकी या इसमें अथवा में कुछ और दे रखे हैं, बाकी वही है। मतलब इसका पूरा आपको देखनी है डिटेल तो मेरा पिछला वीडियो जो मैंने भर्ती के समय बनाया था वो आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें कुछ चेंज नहीं है। यहाँ ये नोट आप जरूर पढ़ लेना, ये पहले भी थे। 1 जून 2022 से पूर्व किसी भी प्रदेश से सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा। 1 जून 2022 कह रहा हूँ, सॉरी 2002 से पहले। तो 1 जून 2002 से पहले कहीं से आपने सेट किया तो पात्र होगा। 1 जून 2002 और उसके पश्चात यदि आपने सेट किया है तो आप दूसरे प्रदेश से सेट किया तो पात्र नहीं है, सिर्फ राजस्थान का ही सेट मान्य होगा 2002 के बाद का। ये आप ध्यान में रख लें बात को, ये कई बार क्वेश्चन पूछने में आता है। और आवेदन आप कर सकते हैं और आवेदन करने के पश्चात आप आपकी जो डिग्री है वो इंटरव्यू तक, जो इंटरव्यू की फर्स्ट डेट है वहाँ तक आपका हो जाना चाहिए। यहाँ दिए गए हैं शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। और साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक यानी साक्षात्कार का पहला दिन, तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। एमए फाइनल ईयर में आप कर सकते हैं, आपकी नेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू की पहली डेट तक आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्रीवियस के आवेदन नहीं कर सकते। बाकी ग्रेड पे वगैरह तो क्या देखनी है आपको। अभी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है और इसके अंदर जो छूट दी गई है उसके अंदर आप देखिए कुछ जो पद हैं, एक तो वैकेंसी पहले ही आ गई थी तो कुछ पदों के अंदर तो छूट है ही नहीं और 1 7 25 तक का है। यहाँ पर आपको ये देख लेना, आप 2023 में विज्ञापित किए गए थे, पुरानी पूरा रूल बता रहे हैं। क्योंकि ये क्या होता है, छूट कब मिलती है कि जब 2 विज्ञापन के बीच में 3 साल से अधिक का गैप हो जाता है तब वो छूट देते हैं। तो 1/7/2025 को अधिकायु के यदि आप होते हैं 1 जुलाई 2025 को तो आपको ऊपरी आयु सीमा में 1 साल की छूट मिलेगी अब, ठीक है, इसके अंदर। और बाकी कुछ एक आध पोस्ट ऐसी हैं जिसके अंदर यहाँ पे दिया गया है पद क्रम संख्या 5, 14 और 27। आप देख लेना ऊपर विज्ञप्ति में 5वां, 14वां और 27वां सब्जेक्ट कौन सा है। यदि उसमें संबंधित है उसमें आपको 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी क्योंकि पिछली वैकेंसी में उसके पद नहीं थे। समझ गए बात आपको। बाकी इसके अलावा जो है उसमें आपको 1/7/2025 तक अपनी गणना कर लेना और उसमें 1 साल की छूट और मिल जाएगी। फिर बात करते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल की छूट है। फिर इस सामान्य वर्ग की महिला हो तो उसको भी 5 साल की छूट है। SC ST OBC, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग की महिला को 10 साल की छूट है। यानी सिर्फ जनरल के पुरुष को छूट नहीं है, बाकी सबको छूट होती है। और यदि आप जनरल की महिला हैं तो 5 साल की छूट, आप किसी वर्ग से संबंधित पुरुष भी हैं तो आपको 5 साल की छूट, और यदि आप इन वर्गों से संबंधित महिला हैं तो आपको 10 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है,
और विधवा और परित्यक्ता के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अब यहाँ पे और तो देखिए बहुत सारे इसमें क्लोज होते हैं, कोई पूर्व में जो एक्समैन रहे हैं उनके लिए, या और भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। यदि आप उससे संबंधित हैं तो प्लीज़ आप पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ पाऊँगा। यहाँ आप देखेंगे अन्य विवरण हैं, यहाँ पे इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। चयन की प्रक्रिया में आपको पता ही है कि आपके 3 पेपर होते हैं, मैं आपको बता दूंगा, और सभी के नंबर जुड़ते हैं और बाद में आपका साक्षात्कार होता है। परीक्षा का स्थान व माह, परीक्षा दिनांक 1/12 से 24/12/2025 तक, यानी आपकी परीक्षा की तिथि वही दी गई है, और परीक्षा के स्थान व तिथि की जो पूरी डिटेल है वो आपकी दे दी जाएगी, और बाकी आपकी 1 दिसंबर से और 24 दिसंबर के बीच ही वो परीक्षा वाली तिथि है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, और पाठ्यक्रम वगैरह के लिए आप आरपीएससी की वेबसाइट देख सकते हैं। बाकी उन्होंने बताया है कि जल्द बता देंगे आपको इसके बारे में। 20/9/2025 से 19/10/2025 तक आप आवेदन कर देना, समय से कर देना। अभी फर्स्ट ग्रेड वाली जो स्थिति हो वो आपके साथ नहीं हो, डेट वाला बिल्कुल आप ध्यान में रख लेना। और जो नए हैं वो उनको मैं बता देता हूँ, यदि आप एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नहीं जानते हैं तो 75 मार्क्स का 75 मार्क्स और 50 मार्क्स, ये देखिए 2 पेपर जो आपके हैं सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। इसमें 75 नंबर का आपका 75 मार्क्स के आपका ये होता है, और इसमें आपका ये 150 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 मार्क्स हो गए। और फिर जो दूसरा पेपर है वो भी आपका सब्जेक्ट होता है, उसमें भी 150 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1/2 मार्क का होता है, तो इसमें भी आपको 75 मार्क्स हो जाएंगे। और तीसरा जो पेपर है उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, जीके का है, राजस्थान जीके से संबंधित है, इसमें भी आधे आधे नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं, तो ये 50 नंबर का हो जाता है। टोटल आपके 200 नंबर का ये पेपर हो गया, 3 पेपर में मिला के 400 क्वेश्चन हो जाते हैं। इन तीनों का कंबाइंड मेरिट बनती है, फिर उसके बाद में आपका रिजल्ट आता है। डबल में आपका यदि डबल भी कार्ड निकाल लेते हैं, ट्रिपल भी निकाल लेते हैं, उससे भी ज़्यादा भी निकाल लेते हैं कई बार, और आ जाता है। फिर आप इंटरव्यू कॉल यदि आपका हो जाता है तो 24 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। इन सब के नंबर जुड़ के आपके चयन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है, फिर आप मेरिट में स्थान बना पाते हैं, तो आपका चयन हो जाता है। तो ये सारी डिटेलिंग है। मेन तो ये है कि फॉर्म आपको दोबारा भरना है, और फॉर्म कब से कब तक भरना है वो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि आपकी एग्जाम का डेट है वो दिसंबर में ही है इसी साल, तो इस सब कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, और भी इसके संबंध में कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। चैनल पे सब्सक्राइब रहता है तो यूँ है कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जल्दी तुरंत मिल जाती है। धन्यवाद।